वेलकम टू योर चैनल बी ऑलवेज लर्नर। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 8 कवर कर रहे हैं। द क्वेश्चन इज हैविंग 10 पार्ट, सो यहाँ पर हम 8th पार्ट कवर कर रहे हैं। सो दैट 8th पार्ट इज एपी में हमें ए एन गिवन है, एपी में ए एन गिवन है, डी की वैल्यू भी गिवन है 2 और एस एन की वैल्यू भी गिवन है, दैट इज -14। हमें वैल्यू निकालनी है एन की और निकालना है हमें फर्स्ट टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो हमें ये दो चीज़ यहाँ फाइंड आउट करनी है। सो फॉर दैट द फर्स्ट टर्म इज ए, सो दिस इज नथिंग बट द फर्स्ट टर्म, राइट। सो फर्स्ट टर्म अगर a है तो हम इसको लिख सकते हैं ए एन इज इक्वल टू 4, दैट इज गिवन टू अस, एंड दिस ए एन इज नथिंग बट a प्लस n माइनस 1 एंड multiplied by d. The d value of d is 2, so this is 2, that is equal to 4. फाइन। सो यहाँ पर अगर हमें a की वैल्यू निकालनी है, सो हम डायरेक्टली न्यूमेरिक वैल्यू तो नहीं निकाल पाएंगे, बट हम n की फॉर्म में निकाल लेते हैं। सो a इज इक्वल टू 4 माइनस 2 ब्रैकेट स्टार्ट n माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है, एंड द एस एन इज -14 वी आर हैविंग, ठीक है। सो एस एन को हम डिफाइन कर सकते हैं ए और एल की फॉर्म में, सो दैट इज ए प्लस एल दैट इज इक्वल टू -14, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास एन हमें फाइंड आउट करना है, ए की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है, राइट। और जो एल है L is the last term which is equal to an. This is 4, right? So we can write it is 4 bracket close -14. So this is the equation we are getting, fine. So what we are going to do, हम लेते हैं इसको n a plus 4 bracket close 14 2s are 28, so we can write 28 here, right. And further we are having here from the equation 1 we are having the value of a. So from first equation we can write n bracket start 4 minus 2 n minus 1 bracket close and plus 4 bracket close दैट इज इक्वल टू -28, ठीक है। सो यहाँ से हम n की वैल्यू अब निकाल सकते हैं। सो इसको लिखेंगे 4n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 4n, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको -28, फाइन। सो इसी को अगर हम फर्दर प्रोसेस करें तो हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पर n is multiplied by like this, so this will be 4, this is 4, this is 4, this will be 8n minus 2n square and this is also n, तो हम इसको यहाँ लिख सकते हैं 10, so we can write 10 and 2n square and plus 28, that is equal to 0, fine. So we can further solve this equation, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आने वाली है -2n स्क्वायर प्लस 10n एंड प्लस 28 दैट इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। इसको हम सारे को -2 से डिवाइड कर देते हैं, सो ये आ जाएगा हमारे पास 5n
और ये आ जाएगा हमारे पास -14 दैट इज़ इक्वल टू 0। सो इसके हम फैक्टर्स बनाएंगे तो वो आने वाले हैं n-7 एंड n+2 दैट इज़ इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 2 आई हमारे पास, n इज़ इक्वल टू 7 आ गया, n इज़ इक्वल टू माइनस आ गया। बट n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, सो बट n कैन नॉट बी नेगेटिव, राइट। सो अगर ये नेगेटिव नहीं है तो n की वैल्यू हमने यहाँ 7 फाइंड आउट कर ली। तो 7 फाइंड आउट कर ली है और हमें अभी क्या निकालना है, इसमें a की वैल्यू और निकालनी है। सो दिस इज द फर्स्ट आंसर वी आर हैविंग, एंड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a we can again use the first equation. So this is the first equation. So using first equation we can write that is a is equal to 4 minus 2 ब्रैकेट स्टार्ट। यहाँ पर n की वैल्यू क्या पुट करें हम, 7 -1 ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आने वाला है 4 minus 2 into 6, so 6 2s are 12, so 4 minus 12 that is equal to -8, right। so -8 जो हमारे पास आया ये वैल्यू ऑफ ए आई जो हमें फाइंड आउट करनी थी। so this is the answer of the given problem. So hope you like the video. Please subscribe the